नमस्कार दोस्तों। एक निवेदन आप सबसे, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये कहानी पराजय की क्षण सुने। अभी अभी पोस्टमैन इसे मुझे दे गया है। दीपावली के अवसर पर भेजे गए इस स्नेह उपहार को मैंने खोल दिया और इसे चुपचाप देख रहा हूं। मैं हंसना चाहता हूं, कृतज्ञता के भाव से इसे स्वीकार करना चाहता हूँ, उछलकर उठ खड़ा होना चाहता हूँ और दो एक कपड़े बैग में डाल लपक कर स्टेशन पहुंच पहली ट्रेन पकड़ लेना चाहता हूँ। फिर मैं ये सब करता क्यों नहीं? ये प्रश्न मैं अपने लिए पूछता हूँ और इसके उत्तर में केवल अपनी आंखें डबडबाई हुई पाता हूँ। क्या मैं भावुक हो उठा हूँ? भावुक तो जीवित आदमी होता है, वह नहीं जो नित्य अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए मृत्यु मरता है। अपनी हर मृत्यु को मैं दीपावली के इस शुभ अवसर पर कायदे से सजाता हूँ, क्योंकि सजावट ही इस पर्व की मूल ध्वनि है और हर सजावट अपनी सीमाओं के भीतर होती है। मृत्यु केवल मृत्यु ही जब सीमा बन गई हो तो सजावट इधर कैसे हो सकेगी? मृत्यु से तुम क्या समझते हो? शारीरिक मृत्यु? वह तो बहुत नगण्य चीज है। ईश्वर की सृष्टि की सबसे साधारण घटना, दिवाली का वह उपहार मेरे सामने है और मैं एक मृत्यु मर रहा हूं। सुंदर शब्द, अनंत शांति का घोतक। लेकिन ये मृत्यु दूसरी है। एक बार फिर मैं अपने को एक सिरे से दोहरा रहा हूं। साधारण सुख दुख राग द्वेष से ऊपर उठकर कहना चाहता हूँ, मेरा अंधकार भी तुम्हें प्रकाश दे। मैं ईशा और बुद्ध नहीं हूं कि मेरा ये साधारण वाक्य भी एक साधारण अर्थ देता, क्योंकि मैं अपने घर को अंधेरा देख रहा हूँ, उदास सिर झुकाए उस रोते हुए बच्चे की तरह जो चारों ओर बच्चों की जमात से चिढ़ाए जाने के लिए घिरा हुआ हो। अभी चारों ओर के घरों में दीपों की पंक्तियां झिलमिला उठेंगी और मेरा घर, ये मेरे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। मुझे दूसरों के आलोक से अपने को आलोकित समझना चाहिए। इन कोटि कोटि घर में जो प्रकाश जलेगा वह मेरा है, क्योंकि सब मेरे हैं। इस वाक्य को मैं बार बार दोहराता हूँ। ये सारा प्रकाश मेरा है, क्योंकि सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। और बार बार अकेला और अकेला होता जाता हूँ और अंत में ऐसे गहन एकांत में छूट जाता हूँ जहाँ इस वाक्य की केवल एक ही परिणति है, एक ही अर्थ है। कोई प्रकाश मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ईश्वर साक्षी है कि मैं इस सत्य तक नहीं पहुंचना चाहता। मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर, साधारण सुख दुख राग द्वेष से ऊपर, बहुत ऊपर, लेकिन नहीं उठ पाता। और यही वह मृत्यु है जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, जिसे मैं नित्य अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए मरता हूँ। और दीपावली के इस उपहार को देखकर जो पोस्टमैन मुझे दे गया है, इस समय भी मर रहा हूं। मैं क्यों नहीं घर से गली में निकलता और बच्चों को उठाकर चूम लेता, उनके साथ उछलता कूदता, फुलझड़ियाँ और पटाखे छोड़ता? क्यों नहीं हर घर में घुस जाता, रसोई घर में बनी हुई चीज़ों को उठाकर मुख में रख लेता, हाथों में दीप लेकर पंक्तियां सजाता, कंदीले लटकाता और अपने हाथों से हर घर में सफाई करता और आलोक छटा को देखकर खुशी से झूम जाता? क्यों नहीं हर आंगन में पहुंचकर मैं सुंदर महिलाओं को गुदगुदाता, कहता, हंसो, खिलखिलाओ,
तुम सब खिलखिलाओ, तुम्हारी हंसी के उजाले में दीप भले लगते हैं। मैं क्यों इस तरह चुपचाप अपनी अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ हूँ? क्यों वह मृत्यु मर रहा हूँ जिसे नहीं मरना चाहता? मैं स्वयं से पूछता हूँ। ज्यों ज्यों पूछता जाता हूँ, दीवारों को और ऊंचा उठता हुआ देखता हूँ। बिलौस दीवारें जो सिर्फ पटकने से भी नहीं टूटेंगी, जिनके भीतर हमें दफन होना है, जहाँ परिचित भी अपरिचित दिखाई देते हैं, जिनके भीतर जाते ही मूक का आदमी भी इस बात का हो जाता है। छोटे छोटे बाड़ों से घिरा एक विशाल कब्रिस्तान जो पत्थर की सुंदर आकर्षक प्रतिमाओं से भरा हुआ है, जिनमें कोई उत्साह नहीं, कोई स्फूर्ति नहीं, जिसका रूप, जिनका आकर्षण एक मुद्रा मात्र, जिन पर सिर पटकना, जिन पर जलते अधर रखना, जिन्हें आंसुओं में भिगोना, जिन पर अपना सुख दुख, तन मन, आत्मा प्राण सब कुछ बिखेर देना कोई अर्थ नहीं रखता। चार व्यक्ति संदेह, अपरिचय, परायपन, एक दीवार अपने चारों ओर लिए घूमता है। मेरे सामने एक ऐसी अजनबी दुनिया खिंच जाती है जिसे मैं आत्मीय मानना चाहूँ तो भी वह मुझे अजनबी मानती हैं, क्योंकि ये उनका धर्म है। यहाँ सब अपने नहीं होते, यहाँ कुछ लोग अपने होते हैं, बाकी सब पराए। और इसलिए दीपावली के इस उपहार के सम्मुख चुपचाप डबडबाई आंखें लिए मैं एक मृत्यु मर रहा हूँ। ये उपहार मेरी पत्नी का तार है, जिसमें से सूचित किया है कि दीपावली पर नहीं आ सकेगी, और ये जानते हुए भी कि मैं नहीं आ सकूंगा। अपने साथ दिवाली मनाने के लिए उसने मुझे बुलाने की दुनियादारी का निर्वाह किया है। समझदार एक नासमझ के साथ उसे ऐसा करने का पूरा हक है, क्योंकि हम प्यार की नहीं समझौते की जिंदगी जीते हैं। समझौता सारे समाज, सारे जीवन के साथ। जब मैं दीपावली की इस शाम को समाज के किसी भी प्राणी के आने की प्रतीक्षा नहीं करता, तो उसके ही आने की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए? मैं अपने को समझाता हूँ, लेकिन उसे मेरे बच्चों से मुझे अलग रखने का क्या हक है? मेरे भीतर का बहुत साधारण आदमी, जिससे मैं घृणा करता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ रहता है, जिसे मैं हर क्षण लड़ता हूँ, लेकिन हर क्षण पराजित होता हूँ, चीख कर पूछता हूँ, मेरी पसलियों को और जोर से दबाता है। मेरे बच्चे का चेहरा मेरे सामने नाचने लगता है, और इसके पहले कि मैं उसकी यातना से फपक कर रो उठूं, मैं उठ खड़ा होता हूँ और उसके खिलौने करीने से कार्निश पर सजाने लगता हूँ। वो होती तो भी हम नए खिलौने लेने जाते। साधारण विचारों का एक सिलसिला शुरू होता है, और उस साधारण आदमी की यातना से फिर एक नई मृत्यु मुझे दबोच लेती है। अचानक दरवाजा खोलकर वो मेरे सामने आ खड़ा होता है, दुबला पतला, गंदे तार तार कपड़ों में, जो चूने और मिट्टी से लथपथ। हल्की दाढ़ी और मूछ के बीच से पीले दांत निकालकर अपनी भदेश भाषा में वो कहता है। उससे मैं समझता हूँ कि वह जाना चाहता है, क्योंकि कमरे की सफेदी का काम वो पूरा कर चुका है। उसे देखकर मुझे बल मिलता है। ऐसा साथी जो मेरी तरह अकेला है, जिसका कोई नहीं है। दीपावली की शाम को जो मुझसे भी अधिक दिन और अकेला मेरे सामने खड़ा है, दर्पण में मेरे ही प्रतिरूप की तरह, लेकिन मुझसे असहाय, अधिक जर्जर। कहाँ जाओगे? घर। घर पर कौन है? कोई नहीं। बीवी बच्चे? अपने घर है। मैं प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि अपने अकेलेपन को और गहन रूप में उसके अकेलेपन में देखता हूँ। वो गरीब आदमी है, शायद अपनी बीवी बच्चों के पास जाने के लिए उसके पास पैसे ना हो। मैंने सोचा कि उस पर दया कर सकता हूँ और इसके बीवी बच्चों से मिलाकर उसका अकेलापन दूर कर उन सब से प्रतिशोध ले सकता हूँ जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ रखा है,
उपकार कर सकने की एक झूठी भावना भी मेरे अंदर आई, एक झूठा तर्क जिसका उद्देश्य उन सब से मात्र अपने को बड़ा सिद्ध करना था, जो मेरे अकेलेपन के लिए जिम्मेदार थे, जो अपनी दीवारों के भीतर अपनी खुशी में डूबे हुए थे, जिन्हें मेरे पास आने की इच्छा नहीं थी। उनका घर कहाँ है बाराबंकी? तुम चले जाओ, आने जाने का खर्च मुझसे लो, चिराग जलते जलते 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे। बस कहाँ मिलती है जानते हो? हाँ साहब। जाओ, बीवी बच्चे खुश होंगे। मैं स्वयं खुश न होकर भी दूसरे को खुश कर रहा हूँ। एक पवित्र आदर्श का झूठा विचार भी मेरे अंदर था, क्योंकि मैं अपनी दुनियावी तर्कों द्वारा, जिन्हें मैं खुद नहीं मानता, उसे नाना रूप से जाने के लिए विवशा करने लगा, जिसका मुझे कोई हक न था। कथन के बीच की कड़ियाँ कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि अंत में अपनी उसी भदेश भाषा में उसने कहा, वो जाकर क्या करेगा? जो जहाँ खुश वहाँ खुश। कितनी सरलता से उसने यह कह दिया, जो इतने बड़े मंथन के बाद भी मैं नहीं कह पाया था। अभी तक मैं अपने भीतर के साधारण आदमी से हारता था, आज क्या बाहर के एक साधारण आदमी से हारना पड़ेगा? नहीं नहीं, यह वाक्य कहते समय व्यथा की एक हल्की सी रेखा उसके मुख पर, पीड़ा का एक हल्का सा कुहासा उसकी छोटी निस्तेज आंखों में होना चाहिए। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था और वो पीले दांत निकाले निर्लिप्त भाव से हंस रहा था, जैसे वो मेरी पराजय समझ रहा हो। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।